एम्पायर्स ऐसी थी जिनके पास सबसे ज्यादा ताकत थी, और इन दो मुसलमान एम्पायर्स का आपस में कंपटीशन चल रहा था कि इन दोनों में से कौन फलस्तीन पर कब्जा करेगा। तो अब मुसलमान फलस्तीन को फतह करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे थे। इसीलिए आने वाले कई सालों तक फलस्तीन कभी एक एम्पायर के पास होता था और कभी दूसरी एम्पायर के पास। आखिर एक साल इन दो बड़ी एम्पायर्स सल्जूक और फातिमिड्स की फलस्तीन के लिए एक बहुत बड़ी जंग हुई। ये जंग इतनी खतरनाक थी कि इसकी वजह से पैगंबरों का शहर जेरूसलम, जिसे इससे पहले मुसलमान खलीफाओं ने बहुत ज्यादा डेवलप किया था, अब इन मुसलमानों की ही जंगों की वजह से तबाह हो गया। इसकी दीवारें और टावर्स बहुत ही कमजोर हो गए थे। अब जब मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ इतनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ रहे थे और लड़ लड़ कर फलस्तीन को बहुत ही कमजोर कर दिया था, मुसलमानों को बिल्कुल पता नहीं था कि उनकी इन्हीं लड़ाइयों की वजह से आगे उनके साथ क्या होने वाला है। जब मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, यहां से बहुत दूर यूरोप का सबसे ताकतवर आदमी मुसलमानों की इन जंगों को बहुत ही गौर से देख रहा था। ये वो आदमी था जिसके सामने यूरोप के बड़े बड़े बादशाह अपना सर झुकाते थे और यूरोप का हर आम आदमी इसे ही अपना लीडर मानता था, और इसका नाम था पोप अर्बन II। जैसे ही वो नया पोप बना, वो अपनी पहली स्पीच के लिए अपने तख्त पर चढ़ा और अपनी स्पीच में उसने यूरोप के क्रिश्चियंस को जिंदगी का एक नया मकसद दिया, फलस्तीन। ये इतनी इंपॉर्टेंट स्पीच थी कि इसी स्पीच की वजह से आने वाले 200 साल तक मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान तारीख की सबसे बड़ी जंगें हुई, जो आज तक पूरी दुनिया को याद है और जिनका नाम था द क्रूसेड। पोप अर्बन ने अपनी स्पीच शुरू की। ऐ लोगों सुनो, आज मैं ये ऐलान करता हूं, यूरोप का जो भी क्रिश्चियन इस नई होली जंग में हमारा साथ देगा, उसकी जिंदगी के पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और वो सीधा जन्नत में जाएगा। पोप की इन बातों ने क्रिश्चियंस के अंदर एक नई आग भड़काई थी, और पोप की इन बातों से क्रिश्चियंस मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी जंग के लिए तैयार हुए। इस स्पीच के बाद पोप ने अपने खास लोगों को पूरे यूरोप में फैला दिया। ये लोग हर जगह जाकर यूरोप के आम लोगों को मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए भड़काते रहते थे, जिसमें ये लोग बहुत सारे झूठ भी बोलते थे कि मुसलमान फलस्तीन में क्रिश्चियंस पर बहुत जुल्म करते हैं, और क्रिश्चियंस के सबसे होली चर्च में मुसलमानों ने घोड़े और कुत्ते बांधे हुए हैं। आखिर इन बातों से आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के क्रिश्चियंस मुसलमानों से जंग के लिए तैयार होने लगे।